भारत देश के करीब 22 लाख विद्यार्थियों के किस्मत का फैसला फिर से होना तय हुआ है। हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा की, यानी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की। तो करीब देश भर से 22 लाख कैंडिडेट इस बार नीट की परीक्षा लिखेंगे। पूरे देश की अगर बात करें तो 22 लाख विद्यार्थी इस बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में बार बार प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आता रहा है। इसलिए इस बार नीट की परीक्षा फिर से आयोजित की गई है। पिछले बार की बात करें तो 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी और प्रश्न पत्र लीक के वजह से इसे रद्द किया गया। और आज 21 जून का दिन है, जो अपने आप में देश भर के लिए ऐतिहासिक माना जा सकता है, क्योंकि पूरे झारखंड राज्य में करीब 67 ऐसे केंद्र हैं जहां पर विद्यार्थी इस बार परीक्षा को लिखेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं रांची के मारवाड़ी कॉलेज के आसपास, और यहां भी बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट हैं वो यहां पर आए हैं इस परीक्षा को देने के लिए। इस बार रांची की बात कर लें तो 21 परीक्षा केंद्र है जहां पर ये कैंडिडेट नीट की परीक्षा लिखेंगे। और इस बार माना जा रहा है कि बड़ा ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं व्यवस्था हो, और प्रवेश परीक्षा के लिए जो ये परीक्षा की जा रही है ये संपन्न होगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में प्रश्न पत्र लीक का मामला हुआ है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई है। इसलिए कि तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर आरोप भी लगाए गए थे कि बार बार प्रश्न पत्र लीक होता है। झारखंड राज्य की अगर बात कर लें तो झारखंड में भी कई परीक्षाएँ इसी तरह से परीक्षा प्रमाण कैसे माफ़ कीजिएगा प्रश्न पत्र लीक के वजह से ये रद्द कर दिया गया। और इस बार ये माना जा सकता है कि करीब 22 लाख विद्यार्थी, 22 लाख जो अभ्यर्थी हैं, उनके किस्मत का फैसला होना है। रांची के मारवाड़ी कॉलेज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो परीक्षा है वो सफल हो। तो करीब 67 परीक्षा केंद्रों में, झारखंड राज्य के 67 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा आयोजित की गई है। और रांची की बात कर ले तो रांची में 21 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा होना है। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं, जो अभिभावक हैं, वो लोग भी यहाँ पर सर नीट की परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा है, क्या लगता है इस बार कितना बेहतर ढंग से होगा? इस बार तो इंतजाम बहुत बढ़िया किया हुआ है। इंतज़ाम बढ़िया है, लेकिन पिछले बार प्रश्न पत्र लीक का मामला आया था, तो वो तो अंदरूनी क्या चीज़ उसका बारे में नहीं कह सकते हैं। चलिए हम आगे लेकर चलते हैं। आगे भी विद्यार्थियों की कुछ भीड़ लगी हुई है, और रांची के मारवाड़ी कॉलेज, सेंट जॉन स्कूल, ऐसे कई केंद्र है, परीक्षा केंद्र है जहां पर ये नीट की परीक्षा आयोजित की गई है। कहां से हैं सर? मैं तो यहीं का हूँ, नाम को यहीं का। अच्छा, नीट की परीक्षा एक बार पुनर्परीक्षा ये आयोजित की गई है। पिछले बार प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार ठीक होगा। हाँ, मैंने इस बार लोगों को डर नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाए? नहीं, पूरा सिक्योरिटी गवर्नमेंट लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लोगों को सरकार पर, गवर्नमेंट के प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास है, लेकिन यही प्रशासनिक व्यवस्था और यही तानाशाह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी देख रेख में पिछले बार भी ये परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन तस्वीरें आपके सामने आई थी कि किस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो गया। तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनकर रह गए, छात्र आंदोलन करते नज़र आ गए, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें अभी भी लोगों को एक संशय का माहौल। क्या कहेंगे इस बार फिर से परीक्षा? अभी तो देने आई है, पता नहीं कैसा जाता, कैसा क्वेश्चन। ये पुनर्परीक्षा है, री परीक्षा है, रीनीट है। हाँ, पिछले बार 3 मई को भी हुआ था। हाँ, 3 मई को दी थी। इस बार क्या उम्मीद है, सही से होगा? पता नहीं, न्यूज़ देखते हैं तो सब लगता है कि फिर लीक हो गया, ऐसे तो बोलते हैं सब। अच्छा, इतना मेहनत करते हैं आप लोग, पढ़ाई करते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं, और प्रश्न पत्र लीक हो जाए तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के भविष्य के साथ। हाँ, क्योंकि बहुत मेहनत करती है मेरी बच्ची, हम देखते हैं, मेरे एनी टाइम तो हम उसी के साथ रहते हैं, और कैंसिल हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होगा। कहाँ से आए हैं आप? हम नामकुम स्टेशन से आए। चलिए आगे की तस्वीर दिखाते हैं। आगे भी कई छात्र हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, और ख़ास करके तमाम अलग अलग सेंटरों में। कहाँ से हैं आप? मैं तो गिरिडीह से हूँ। गिरिडीह से आए हैं? हाँ। नीट की परीक्षा के लिए? नहीं, भैया। अच्छा, भैया के साथ आए हैं। हाँ। अच्छा, पिछले बार पता चला था कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, लोग काफ़ी परेशान हुए थे, छात्र सड़क पर आए थे। इस बार क्या उम्मीद है? इस पर तो उम्मीद है नहीं होना चाहिए, बहुत दिक्कत होता है एक बार अगर लीक हो जाता है, बच्चों को इतना
स्टेज में जाना होता है। एक तो इतना बड़ा सिलेबस है, उसको देना और एक बार में उसको 3 घंटे में एग्ज़ाम देना, फिर से अगर पता चलता है जिसका अच्छा गया है बाहर आता लीक हो गया है तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगता है और फिर से तो चलिए, केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से आयोजित ये नीट की परीक्षा एक बार फिर से पूरे देश भर में आयोजित की गई है, जिसमें करीब 22 लाख कैंडिडेट शामिल हुए हैं और खासकर झारखंड राज्य के 67 परीक्षा केंद्रों में, या कह सकते हैं परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा आयोजित है। और रांची की बात कर लें तो रांची में करीब 21 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थी इस बार परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि पुनर्परीक्षा देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार इस तरह की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र का लीक होना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। अब ऐसे में देखना होगा कि वर्ष 2026 के 3 मई को आयोजित हुई थी जो नीट की परीक्षा, वो फिर से दोबारा आयोजित की गई है। आज 21 जून का दिन है और आज इन तमाम बच्चों के किस्मत का फैसला होना है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार परीक्षा पूरी तरह से संपन्न होता है, सफल होता है, या फिर से एक बार वही प्रवृत्ति अपनाई जाती है, फिर से प्रश्न पत्र लीक होता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।